नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत खुशी की बात मुझे लग रही है आपको कहते हुए दोस्तों कि हमारे इस चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और ये जो बात है सबसे बहुत बड़ी है सच में मेरे लिए, हम सब के लिए दोस्तों। आपने जो प्यार दिया, आपने जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए सच में आपकी वजह से ही ये संभव हो पाया है। तो इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। मुझे अभी भी याद है कि जब 20,000 हुए थे तब मैंने ऐसे वीडियो के ज़रिए आपको धन्यवाद दिया था। बाद में 30,000 हुए थे तब दिया था दोस्तों। लेकिन हमारे जो जीवन है अलग अलग तरीके से करवट लेते हैं, तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ों की वजह से मैं भी थोड़ा सा बस वीडियो डालता रहा, लेकिन कुछ बात में आपसे उस तरीके से बातें करने मिली नहीं। बाद में 40,000 हाल ही में हुए थे। 40,000 मुझे लगता है 2 महीने पहले शायद हुए होंगे। तो अब मैंने सोचा था कि करूँ क्या 40,000 के बाद, लेकिन मैंने सोचा कि रहने दो, 50,000 के बाद मैं करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों एकदम कम समय में 50,000 हो गए। वो किस तरीके से हुआ मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आपने जो भी आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिया है, ये 50,000 का आंकड़ा जो है वो हो सकता है कि 4 साढ़े 4 सालों के में ये 50,000 होना थोड़ा सा स्लो गति से हुए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे लिए ये सच में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि शुरुआती दौर में जब मैं वीडियो डालता था तब 100 भी अगर व्यूज़ आए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि अरे मैं फिर भी मुझे वो 100 व्यूज़ भी बड़े लगते थे कि अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ और 100 लोग देख रहे हैं। लेकिन बाद में दोस्तों 1000 वगैरह व्यूज़ आने लगे तब मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और 1000 लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे इंसान को दोस्तों 50,000 बस उसके सब्सक्राइबर ही हुए हैं, तो कितना खुशी हो सकती है वो आप कल्पना कर सकते हैं। और इसका जो सारा श्रेय है दोस्तों आपका ही है, उस ईश्वर का है, उस परम शक्ति का है, जिसने जो मुझसे कार्य करवा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को ज़रूर से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता दोस्तों। तो ये एक बात हुई। ये 50,000 होकर दोस्तों 3-4 दिन गुजर गए हैं, कुछ दिन गुजर गए हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो उसका भी रीज़न आपको बोलता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी शॉर्ट्स में। मैं मुझे अगर कोई वीडियो पसंद आए शॉर्ट्स की, तो मैं कभी कभी इस चैनल पे डालता हूँ, ताकि कुछ लोगों को अगर शॉर्ट्स में देखना पसंद हो, और बहुत बार वो मोटिवेशनल होती है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वाली भी होती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे ही लोगों को वो दिखाऊँ मैं। तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो उसमें डाली थी पंछी की, और वो एकदम कम समय में दोस्तों वायरल हो गई। अब तक जो आंकड़े मिल रहे हैं मुझे 53 लाख 53 लाख लोगों ने उसको अब तक देखा है दोस्तों। हो सकता है कि ये वीडियो बनाते बनाते और भी वो आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन इस 53 लाख की वजह से दोस्तों मेरे जो सब्सक्राइबर है वो इस अब जो मुझे आंकड़े मिल रहे हैं दोस्तों, आने वाले गए हुए इस 28 दिनों में दोस्तों तकरीबन 11,300 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। क्या है दोस्तों, 40,000 के बाद ये जंप बहुत ही बड़ा ये मारा उस वीडियो के वजह से। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे लेट हुआ वीडियो भी बनाने, और मैं इसके लिए उस तरीके से प्रिपेयर भी नहीं था, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये 50,000 आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन आगे के 11 साढ़े 11 जो हज़ार लोग हैं वो उस वीडियो के ज़रिए जुड़े हैं। तो मैं यही सोचता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी की रोशनी के जो वीडियोज़ है उसको देखकर जो जटायु लाइव के वीडियोज़ है उसको देखकर लोग जुड़े, तो इस तरीके से वो जो ऑडियंस होगी वो उसमें इंटरेस्टेड होगी। लेकिन ये जो पंछी की वीडियो वो वायरल होने के बाद इस तरीके से लोग जुड़े हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इस बातों से, हमारी जो वीडियोज़ होते हैं उससे नॉर्मली लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिले। तो मैं ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि उन सारे लोगों के पास वो ज्ञान चला जाए और हम सबको उन सारी चीज़ों से सीखने मिले। बाकी मेरा और कोई सच में उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मैंने आपके सामने कभी वो बात भी नहीं रखी कि हमारा सपना ये है कि हमारे 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो, क्योंकि ये जो ये बातें हैं दोस्तों, ये बस एक आंकड़े में अटकना नहीं है। मुझे एक अच्छे कर्म में अटकना है। अच्छे कर्मों से जो हमें लोगों की दुआएं मिलती है वही कहीं ना कहीं इस दुनिया में, उस दुनिया से जाने के बाद दोस्तों काम आएंगी। बाकी हमारे आंकड़े कितने थे, कितने ये थे, इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना। इसलिए ये बात थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने उसके लिए बधाइयाँ दी, और मैंने जब 50,000 हुए थे मैं भी एकदम फॉलो न समा रहा था इस तरीके से मैं खुश था। तो वो मैंने पोस्ट में डाला था, स्टेटस में डाला था। तो इस तरीके से आपके आशीर्वाद मुझे उस वक्त भी मिले, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करता हूँ कि ये चैनल किस तरीके से शुरू हुआ था। पहले भी ये मैंने बातें करी थी, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको शायद पता नहीं होगा। मैं पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में दोस्तों काम करता था। पहले मेरे मन में कुछ ऐसे बातें आती थी कि लोगों के सामने आखिर दुख क्यों आता है। बचपन से तो हम ये सुनते हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन जो लोग बुरा काम करते हैं वो लोग बहुत बार मज़े में जी रहे होते हैं, तो उनका कुछ बुरा क्यों नहीं होता। जो लोग अच्छे काम करते हैं बहुत बार वो बेचारे मर रहे अपने संसार के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो कुछ करने के जा रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ भी बहुत बार उसका काम अच्छे से उनको ये नहीं करती, साथ नहीं देती। तो इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता था उस वक्त कि जो अच्छा इंसान है उसका कभी कभी बुरा क्यों होता है दोस्तों, इतना बुरा आखिर उसका क्यों होता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि धार्मिक में ग्रंथ पढ़ूँ, क्योंकि हमारी सोच वही है कि ज़्यादातर मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ूँ। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, तकरीबन मैंने 14 पुराण पढ़े थे उस वक्त, और बाकी की जो जो किताबें भगवद गीता हो, फिर और भी जो किताबें मैंने उस पर पढ़ने की कोशिश
कोशिश करी, कठोपनिषद वगैरह वैसी किताबें, विवेक चूड़ामणि वगैरह, तो वो सारी किताबें मैंने अपने हिसाब से पढ़ी। बाद में और भी दो धर्म ग्रंथ है, उसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश करी। हमारे पास मतलब एक इंसान ने मुझे बहुत पुरानी एक बाइबल दी थी, वो वैसे ही पढ़ी थी, तो वो मैंने मतलब बाद में निकाली, उसको पढ़ने की कोशिश करी। मैंने कुरान भी ऑनलाइन मतलब वो PDF ऐसे उसके लेकर उसको पढ़ी थी। गुरु ग्रंथ साहिबा उस वक्त पढ़ी थी। इन सारे धर्म ग्रंथ को पढ़कर भी दोस्तों जो जवाब मतलब मुझे अपेक्षित थे, या फिर डायरेक्टली हम मतलब उसको समझ पाए, ऐसे जवाब मुझे सच कह रहा हूँ नहीं मिले। हो सकता है कि बाकी को कुछ लोगों को उससे मिले होंगे, लेकिन मैं उस वक्त क्या मेरे की बात कर रहा हूँ, जब मैं तकरीबन 19-20 साल का था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं एक जगह पे प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। मैं सारी बातें मैंने पहले भी बताई है, लेकिन जो नए लोग जुड़े उनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, और वहाँ पर मतलब उनका एक मतलब वीकली एक निकलने वाला पेपर था, मतलब वीकली पेपर जो होता है उसका नाम था कुशाग्र। तो वहाँ पर दोस्तों एक डॉक्टर ने, विद्याधर ओक उनका नाम था, तो वो डॉक्टर जो थे उन्होंने एक आर्टिकल भेजा था, और उस पेपर में जो आर्टिकल होते थे वो मुझे टाइप करने पड़ते थे। तो उस मतलब आर्टिकल को जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों, तब ये मैं आपको आर्टिकल भी वो दिखाता हूँ। तो ये वो दोस्तों आर्टिकल है, और इसमें मतलब ये लोकसत्ता जो न्यूज़पेपर है मराठी, उसका एक मतलब उसका ही एक हिस्सा है मतलब उस वक्त का। और वो जो आर्टिकल आया था उस पेपर में, मुझे तो थोड़ा बाद में मिला था, मुझे लगता है 2012-13 में, लेकिन ये जो आर्टिकल है उसका डेट है रविवार दिनांक 22 फरवरी 2009 दोस्तों, 2009 का ये पेपर का ये आर्टिकल है। और ये उस वक्त मैंने पढ़ा था, ये पहली बारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। तो 3 पेज का है ये ऐसे। तो ये आर्टिकल था, और बहुत इसमें मतलब मैं चाहूँ तो मतलब कभी मैं इसको आपके सामने मतलब अलग से रखने की कोशिश करूँगा। ये मराठी में है, मैं इसको पूरा हिंदी में भी मतलब ट्रांसलेट करके आपके सामने ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग है, सच कह रहा हूँ। क्योंकि मतलब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद इसमें सबसे बड़ी बात मतलब एक तो डॉक्टर ने अपनी मतलब पुनर्जन्म को लेकर, इसका आर्टिकल का जो नाम था वो पुनर्जन्म एक कल्पनातीत वास्तव, इस तरीके से मतलब इस आर्टिकल का नाम था। और इसमें दोस्तों उन्होंने मतलब पुनर्जन्म को लेकर उन डॉक्टर विद्याधर जो ओक है, जो भी मतलब बातें पता चली थी, या फिर उन्होंने जो भी मतलब अभ्यास किया था, उस पर उन्होंने मतलब ये आर्टिकल लिखा था। तो इस आर्टिकल में दोस्तों उन्होंने मतलब जो सबसे बड़ी बात की, वो डॉक्टर जो ब्रायन वीज है उनके किताबों के उन्होंने नाम लिखे थे। तब मुझे मतलब एकदम अलग लगा कि ये क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले के जन्म के बारे में कैसे पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात की क्या इस पर मतलब लोगों ने रिसर्च किया है, ये इतनी बड़ी बात हो गई उस वक्त मेरे लिए। तब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि मतलब उसमें कि ये जो किताबें थी वो हिंदी में भी अवेलेबल थी। ज़्यादातर मतलब ऐसी किताबें इंग्लिश में ही होती है, लेकिन हिंदी में क्या ये अवेलेबल है। तो इस तरीके से मतलब मुझे उसके बारे में पता चला। और उस वक्त अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, उस तरीके से इतना हमारा, एक तो हमारा गांव जैसा एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर इतना चलन नहीं था। और कुछ ऑनलाइन मंगवाते समय डर भी लगता था, क्योंकि हमने सुना था कि वो कभी कभी साबुन वगैरह भी भेज देते। तो इन सारी चीज़ों से मतलब ये किताब मंगवाने में इतना तो डर नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा एकदम महंगी तो नहीं होती मोबाइल के जैसे। लेकिन दोस्तों उस वक्त मुझे अभी भी याद है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी यहाँ पर मतलब डिलीवरी नहीं मिलती थी, उस वक्त की बात है ये। तब दोस्तों रेडिफ मेल मतलब नाम का एक आपको पता होगा, रेडिफ के मेल ज़्यादातर लोगों के होते थे, तो rediff.com भी था, और वहाँ पर वो लोग किताबें सेल करते थे। अभी करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस वक्त था। और उसमें से दोस्तों मैंने उनकी जो मतलब किताब है, वो सबसे पहली जो मैंने मंगवाई थी वो सेम सोल मेनी बॉडीज़, आत्मा एक शरीर अनेक। और ये मैंने क्यों मंगवाई, क्योंकि मुझे ये लगा था कि डॉक्टर ब्रायन वीज जी की पहली किताब शायद ये है। ऐसे मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वो मतलब उसके बाद में की मतलब किताब है। और उनकी पहली जो किताब थी वो मेनी लाइव्स और मेनी मास्टर्स ये थी, बाद में वो मैंने मंगवा पर पढ़ी। तो इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। ये बात है दोस्तों 2012 की। 2012 के बाद मैंने तकरीबन 5-6 साल में बहुत सारी किताबें डॉक्टर ब्रायन वीज जी की हो, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की हो, मैंने पढ़ी। और 2019 में दोस्तों मुझे अभी भी याद है, 2019 में मैंने जीवात्म जगत के नियम ये किताब पढ़ी। और वो किताब का भी मज़ेदार थोड़ा सा किस्सा है कि वो किताब मैं देखता था मोबाइल इसमें मतलब अमेज़ॉन पे वगैरह, जैसे हम जो मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स अगर टाइप करेंगे तो बहुत सारी जो किताबें आएंगी उसमें उससे रिलेटेड मतलब किताबें आती है पुनर्जन्म से रिलेटेड। तो बहुत सारी मतलब पुनर्जन्म से रिलेटेड जो किताबें आती थी उसमें जीवात्म का जगत के नियम ये भी किताब होती थी। तो मैं सोचता था कि इस किताब में मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको लूँ ऐसे, क्या पता मतलब एक बोलते हैं ना कि भगवान उसी समय हमें चीज़ को देता है जब मतलब वो उचित समय होता है। तो मेरे मतलब पहचान के सर थे, उन्होंने कुछ अमेज़ॉन से मंगवाया था। और जो लोग अमेज़ॉन से मतलब जिन्होंने शॉपिंग की होगी उनको पता होगा कि बहुत बार 500 के ऊपर हमें मतलब डिलीवरी चार्जेस देना नहीं पड़ता। तो इसलिए उनका मतलब जो टोटल हो रहा था उसमें 500 रुपये हो नहीं रहे थे। और ये जो किताब थी वो उस वक्त मुझे लगता है कि एकदम थोड़ी से सस्ते भाव में थी उस वक्त, मतलब कुछ सेल था तो सस्ते रेट में मतलब अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ, इसलिए
मैंने उसको लिया था 170 के 180 रुपये में। ज़्यादातर वो 230 240 में ज़्यादातर होती है, या फिर थोड़ी सी महंगी भी होती है, लेकिन उस वक्त मुझे लगता है 160 के 170 रुपये में ही थी वो। तो मैंने उस वक्त ली थी उसको, और बाद में जब ये मैंने पढ़ी दोस्तों, मुझे एकदम मतलब इतनी वो अच्छी लगी, और इतना डायरेक्टली ज्ञान मतलब मिलने की, मतलब कहीं ना कहीं वो किताब कहने की कोशिश करती है। वो किताब जब मैंने पढ़ी तब मुझे पूरी तरीके से लगा कि मैं ये सारी बातें कम से कम लोगों के सामने रखूँ, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें जानते हैं दोस्तों, ऐसे लगता है कि हम किसी को शेयर करें, कम से कम ये सारी चीज़ें मतलब जो जिनको इच्छा है जानने की, वो सारी चीज़ें मैं उनके सामने रखूँ। तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें मतलब कहने की कोशिश करी। और उसके बाद दोस्तों मुझे अभी भी याद है, मैं मेरे मामा के साथ पास तब मतलब काम करता था, और उस वक्त दोस्तों जो मैं काम करता था उसमें जो गणपति का मतलब हमारे यहाँ पे पीरियड होता है सितंबर में, तो उस पूरे सितंबर के महीने में जब वो गणपति होता है तब एक महीना का वो काम बंद होता है। तो मैं घर पे ही था एक महीना। तब मैंने सोचा कि इस मतलब वक्त का मैं अच्छा कुछ उपयोग करूं, और तब ये यूट्यूब का चैनल निकाला था। चैनल शायद पहले से था, मैं कुछ उसमें बीच बीच में डालता था, लेकिन एकदम रेगुलर मैंने मतलब उस वक्त काम किया था सितंबर 2019 में। और उसमें दोस्तों मैंने मतलब एक एक वीडियो डालना चालू किया। मुझे नहीं पता था कि लोगों का किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ज़्यादातर एक तो व्यूज़ मतलब सच बोलूँ तो 10-12 ऐसे कुछ व्यूज़ आते थे, 15 व्यूज़ आए मतलब मुझे अच्छा लगता था। लेकिन इसमें दोस्तों ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट है वो कुछ इस तरीके से थे कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है, जिन्होंने किसी अपने को खोया है, उनके बारे में मैंने कभी भी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं उनके सामने मतलब कुछ उनके लिए कुछ करूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे ही कमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मतलब आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना होगा, ऐसे वक्त में कुछ लोग आपको मतलब एक अलग आपसे कुछ चाह रहे, तो आपका दिल ही कहेगा कि मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होते होते मुझे अभी भी याद है दोस्तों, 2020 आया था, और 2020 के फरवरी और मार्च इस महीने में दोस्तों ज़िंदगी की रोशनी के लिए मैंने अलग से नंबर लिया BSNL का, और बाद में दोस्तों उसका एक अलग से मतलब व्हाट्सअप नंबर मैंने वो चालू किया। और मैंने यही सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया है। तो उस वक्त 100 रुपये की फ़ीस रखी थी। इस फीस रखने का कारण यही था दोस्तों कि हम मतलब कैसा है कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बस ज्ञान सब कुछ नहीं है। बहुत बार अगर जैसे हमने मतलब मैं ज़िंदगी की रोशनी के कामकाज के बारे में आपको बीच बीच में बताता हूँ, तो वो लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किसी अपने को भी खोया है, लेकिन एक तो इंसान को खोने का डर और उनका चूल्हा जलने का डर इस तरीके से होती है। तो ऐसे लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो इसलिए वो फीस रखी थी। लेकिन उस वक्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहा था। लेकिन बहुत बार मतलब कलकत्ता की एक माता जी थी वेस्ट बंगाल की, तो उन्होंने मुझे उस वक्त मतलब कुछ बातें कही कि आप और भी कुछ देना मतलब बेटा, और तुम लोगों से मतलब कहीं ना कहीं कुछ फीस लेना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, ताकि मतलब उन लोगों को भी कुछ मिले, और जिनको मतलब जो फीस देकर कुछ लेते हैं तो उस मतलब सीरियसनेस से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से उस माता जी का बहुत मेरे मतलब जीवन पर मतलब एहसान है दोस्तों। तो उन माता जी ने जो मतलब सारी चीज़ें कही उस तरीके से मतलब मैंने अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश की। बाद में डॉक्टर बैनविज जी ने कही वैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो बनाई वगैरह इस तरीके से दोस्तों। तो 9 मार्च 2020 को ये ज़िंदगी की रोशनी का जो मतलब कामकाज है वो चालू हुआ, और उस तरीके से आगे बढ़ता बढ़ता मतलब इस तरीके से आज मतलब मैं अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। मैं सच बोलूँ तो बहुत थोड़ा सा धीमे गति से, मतलब मैं हमेशा मतलब मैं मन में ही बोलता हूँ कि ये कछुए की गति से शायद चल रहे, लेकिन फिर भी दोस्तों ये मतलब बोलते हैं ना, काम करना कभी कभी चलना महत्वपूर्ण होता है रुकने से ज़्यादा। तो ये चलना ही है दोस्तों, थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि 4 साढ़े 4 साल में कहीं ना कहीं ये मतलब इतने सब्सक्राइबर बने हैं 50,000। ये इतना बड़ा मतलब एक लोगों के एक साल में भी होते हैं। लेकिन दोस्तों जो मिला उसमें समाधान, और जो भगवान ने दिया वो सबसे मेरे लिए बड़ी बात थी दोस्तों। क्योंकि जब मतलब कुछ भी नहीं था, जो कोई सुनने वाला या फिर 10-15 व्यूज़ आते थे, उसमें आज मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भले वो ज़्यादातर पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक ही मतलब उद्देश्य है दोस्तों कि जितना हो सके जिन्होंने किसी अपने को खोया उन तक ये सारी चीज़ें मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। वो थोड़े से अपने आप को संभाले, वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। उनके जो अपने हैं वो उनसे क्या चाहेंगे, ऐसी मतलब चीज़ें मैं मतलब सोच कर देने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको वो सारे जवाब मतलब कहीं ना कहीं मुझसे मिले। क्योंकि मतलब मैं यही सोचता हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर आपसे डायरेक्टली वो आकर बात नहीं कर सकते, तो कम से कम मुझे मतलब किताबों के ज़रिए जो सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारे लोगों के ज़रिए मिलता है, वो मैं आपके सामने रखूँ। हो सकता है कि वो ये सारी जो चीज़ें हैं वही मतलब घटा रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों वही लिख रहे हो ऐसी सारी चीज़ें। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी अपने को खाया तो आप उनके लिए ज़रा भी दुखी मत होना, और जहाँ पर भी है बहुत ही अच्छे से होंगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपका ब्लेसिंग हो, उनका ब्लेसिंग हो, उसके वजह से आज हम कहीं ना कहीं इस मतलब मोड़ पर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों का श्रेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपका ही प्यार का, आपके आशीर्वाद का ये नतीजा है। और इसलिए मतलब मैं फिर से मतलब आपके आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस चैनल को इतना मतलब एक मान सम्मान दिया। तो मैं मतलब यही चाहूँगा कि जब मेरा मतलब यही जन्म नहीं बल्कि जितने जीवन मेरे अभी हो गए मतलब पृथ्वी पर, मैं मतलब हमेशा लोगों के मतलब कुछ सेवा करूँ, जितना हो सके ज़रूरतमंद की मदद करूँ। यही मैं मतलब भगवान से मतलब कहीं ना कहीं दुआ मांगता हूँ दोस्तों। और मैं यही आखिर में कहूँगा कि ईश्वर हमेशा आपको, आपके परिवार को, आपके अपने लोगों को खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।